सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या ईश्वर से क्षमा मांगने पर ईश्वर क्षमा नहीं करते? यदि हां, तो कर्म का सिद्धांत ध्वस्त, और यदि ना, तो ईश्वर का कृपालु स्वरूप ध्वस्त। बताएं। वैसे यह जिज्ञासा अच्छी है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर के नियम का, इन दोनों का विरोध यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। हम कुछ भी करें, क्या ईश्वर क्षमा कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो तथाकथित अपने को धर्म कहते हैं, तो उनका कहना है कि ईश्वर बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। हम कुछ भी अपराध करेंगे, कुछ भी पाप करेंगे, और सब पापी लोग जन्मते हैं धरती पर, सब लोग पाप करते हैं, तो वे क्षमा कर देंगे, यानी हमारा पाप समाप्त हो जाएगा उनके कथनानुसार। यदि ऐसा होगा तो फिर कर्म और कर्म फल का कोई सिद्धांत नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी लोग पाप कर लेंगे, सभी लोग क्षमा मांग लेंगे, खत्म हो जाएगा मामला। फिर लोग पाप करते रहेंगे, क्षमा मांगते रहेंगे। इस तरह से ईश्वर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, पाप कर करके पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ऐसे हुआ जैसे कानून इस तरह से बनाओ कि आप मर्डर कर दिए और फिर गलती मान लिया कि भाई मुझसे मर्डर हो गई, अब नहीं करेंगे, तो जज आपको क्षमा कर देगा। तो ये तो न्याय हुआ नहीं। तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत ही ध्वस्त नहीं हुआ, ये न्याय का भी सिद्धांत ध्वस्त हो गया। तो ईश्वर का न्याय संगत जो गुण है वह भी यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है। तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत अटल है, उसका अतिक्रमण कभी नहीं होता है। आपने जो किया है उसका दंड, यदि बुरा किया है तो उसका दंड निश्चित है, यदि अच्छा किया है तो उसका पारितोषिक भी निश्चित है। उसके हिसाब से आपको कर्म फल सिद्धांत आपको देगा, परिणाम देगा आपको। तो कर्म के साथ कर्म के सिद्धांत में निहित हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ कर दिया गलत और फिर क्षमा मांग ली तो वो क्षमा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और ईश्वर का जो सिद्धांत है वो सदैव अटल है। ईश्वर भी जब अवतार लेते हैं तो वो भी जब आते हैं तो कर्म और कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं, उनका व्यवहार भी उसी के अंतर्गत आता है। वे इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो आपने जो कुछ भी किया है, आप क्षमा मांगने से वो ऐसा बच नहीं सकते। आप उस कर्म का परिणाम जो है वह भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यह अवश्य है कि जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वे क्या है कि वे उस परिणाम को सहज स्वीकार करते हैं। उसे भी ईश्वर की कृपा ही मानते हैं। यह नहीं है कि उसे ईश्वर की कृपा नहीं मानते, चाहे परिणाम कुछ भी आए, उसे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं और उसे सहर्ष ही भोगते हैं। उतना ही धन्यवाद पूर्ण होते हैं। इसलिए उनकी तरफ से कोई भी ईश्वर के जो द्वारा दिए गए जो भी परिणाम हैं उसको स्वीकार किया जाता है, कोई एतराज़ नहीं किया जाता है। तो ईश्वर का कर्म कर्म फल का सिद्धांत भी अटल है, ईश्वर का न्याय सिद्धांत भी अटल है। ईश्वर अन्याय नहीं होते हैं। अब बात है कि अगर यदि वो क्षमा नहीं करेंगे तो उनका कृपालु स्वरूप ध्वस्त हो जाएगा। ये जो बात है, यह बात मान्य नहीं है।
जो कर्म का सिद्धांत आपको दिया गया है, तो वह जो है, वह जो दंड भी है ना, वह ईश्वर की तरफ से कृपा ही है आपके लिए, आपके विकास के लिए ही है। आपके प्रति शत्रुता का व्यवहार करके वो दंड आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके कर्मों का ही परिणाम आपको दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप विकसित करें। आपके विकास के लिए ही ईश्वर ने जो दंड का विधान रखा है, वो आपके विकास के लिए ही रखा है, ताकि आप आध्यात्मिक हो जाए। तो ऐसा है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हरि ओम।